हरे कृष्णा। सो हम आज चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चौथा चैप्टर श्लोक संख्या 2 परंपरा के बारे में। भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान है उसको अगर आप सही प्राप्त करना चाहते हैं तो वो परंपरा से मिलेगा। एवं परंपरा प्राप्तम, प्राप्त करना है आपको तो कहाँ से मिलेगा? परंपरा से। अगर परंपरा नहीं है तो फिर वो ज्ञान आपको गलत ज्ञान मिलेगा, फिर आपको पक्का। कोई कोई तरीका ही नहीं है कि बिना परंपरा के आपको ज्ञान सही मिल जाए। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है, और गीता तो अकाट्य है, गीता तो भगवान के शब्द है गीता में। तो इससे पहले भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले दिया था विवस्वान को। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इसकी आवाज़ बहुत आती है, पता नहीं। हरे कृष्णा। सो हम अभी चर्चा कर रहे हैं परंपरा के ऊपर। भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान, अर्जुन जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने पहले दिया था। अभी सही है, नाइस। पहले ज्ञान मैंने दिया था विवस्वान को। विवस्वान कौन है? सूर्य देव का नाम। जो सूर्य लोक है जो दिखता है आपको, इस पे राजा रहता है, उस राजा का नाम है विवस्वान। तो मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने ये ज्ञान फिर दिया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये अव्ययम ज्ञान मतलब जो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, जो दिव्य ज्ञान है, अमर विद्या। अव्ययम मतलब अमर विद्या मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान मनवे प्रहा, विवस्वान ने फिर मनु से कहा, ठीक है। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। मनु ने फिर दिया एक इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु आप देखेंगे जो भगवान राम हैं उनके वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, उनको ये ज्ञान दिया। ऐसे ये ज्ञान मैंने दिया, मैं तो किसी को दे सकता हूँ। तो मैंने ज्ञान दिया विवस्वान को, विवस्वान ने दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को, और ऐसे ज्ञान आ रहा था। फिर क्या हुआ तो भगवान बता रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषि विदु। इस प्रकार राजाओं ने इस ज्ञान को जाना। राजऋषि हैं सारे, विवस्वान वो राजा हैं, सूर्य के राजा हैं, मनु हैं मनुष्यों के पिता राजा, और फिर इक्ष्वाकु। तो फिर क्या हुआ, इसमें लिखा है स कालेन महता योगो नष्टो परंतपा। ये नष्ट हो गया। हाँ, ये जो अमर विद्या योग विद्या थी ये नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? ये काल के प्रभाव से। स कालेन महता, काल क्या है कि काल सबको ख़त्म करता है। काल का ही काम है, काल हमारे शरीर को ख़त्म कर रहा है ना। काल क्या है? ज्ञान को भी ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म करता है? भगवान तो एकदम शुद्ध हैं, भगवान जो बोलेंगे सही बोलेंगे। बाकी जो लोग आएंगे बीच में, वो काल के प्रभाव में जो हैं, जो लोग ऐसे लोग आ जाते हैं बीच में, उसमें फिर वो तोड़ मरोड़ कर देते हैं, फिर अपने आइडियाज़ देते हैं। तो लोगों ने अपने आइडिया दे दे के परंपरा खंडित कर दी। सही है कि नहीं है? तो ज्ञान को कौन ख़त्म करता है? ज्ञान को हम लोग ही ख़त्म करते हैं। ऐसे मैं भी कथा कर रहा हूँ यहाँ पर, एक दो बात तो अपने अंदर डाल ही सकता हूँ, आपको कहाँ पता लगेगा? इतना तो बनता है मेरा हक। आटे में नमक तो चलता है जी, लोग कहते हैं ऐसे। आटे में नमक तो चलता है, नहीं चलता है? चलता है, चलता है। मेरे को ये डायलॉग किसी ने बोला था कि आटे में नमक तो चलता है। किसी ने मेरे को मतलब वो दिखा दी, किसी की मार्कशीट मैंने देख ली, वो कुछ था, तो बाद में वो बोल रहे थे कि भाई तो आप इतनी उम्र बता रहे हो, इसमें इतनी उम्र लिखी है। कहते आटे में नमक तो चलता है, थोड़ी सी चेंज करिए। तो इतना चलता है, ठीक है कि नहीं है? तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान को लेकर नहीं चलता है। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिल्कुल भी आप उसमें मिलावट करो, थोड़ी भी त्रुटि भगवान को पसंद नहीं। भगवान परम शुद्ध है, उनको शुद्ध चाहिए। भगवान को ऐसे गुरु नहीं चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, फिर ये ज्ञान फिर आ जाते हैं नीचे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जैसे ये धर्म की हानि होती है, परंपरा नष्ट होती है, भगवान खुद आते हैं या किसी अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं उसको सही करने के लिए।
बट ये पक्का है जब तक भगवान नहीं आएंगे, उसमें शुद्ध भक्त नहीं आएंगे, तो वो इसको ख़त्म करेंगे ही करेंगे। जैसे हम में से अगर कोई भी गुरु बन जाए हम में से, तो चाहे कुछ भी कर लो आप, उसको ख़त्म कर दोगे। क्योंकि अब मैं जैसा व्यक्ति हूँ तो वही तो बोलूँगा। इसलिए हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि जो ऊपर से आ रहा है वही बोलो, वो दोहराओ, अपना आइडिया मत चलाओ। जो सुना है उसको यथारूप दोहराइए, अपना दिमाग मत लगाइए प्लीज़ कि नहीं प्रभु जी ऐसे कर देते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा, थोड़ा लोग भड़क जाएंगे, ऐसे बोलेंगे तो लोग भड़क जाएंगे। नहीं भड़क जाएंगे? अगर लोगों को बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी है, तो लोग भड़क जाएंगे? ऐसा मत बोलो। या भगवान तो स्त्रियों के जो नारी के कपड़े चुराते हैं, लोग भड़क जाएंगे सुन के, और लोग भड़के पड़े, बहुत सारे लोग इन दो कई चीज़ों की वजह से। कृष्ण ने ऐसे काम किए, तो उस चक्कर में क्या करो, ग्रंथों से उनको उड़ा दो, इन घटनाओं को, चैप्टर को उड़ा दो पूरा, या बोल दो कि ये मिलावट है इसमें। सही कि नहीं है? तो सही ज्ञान को उड़ा देते हैं हम लोग। जब हम पचा नहीं पाते, उनको सही एजुकेट करना है, भाई ये भगवान कौन है। पहले तो भगवान को जानो, भगवान ने ऐसे क्यों किया, वो तो बाद की बात है ना। सीधा 10th कैंटो में पहुंच गए, पहले कृष्ण को सोचे कृष्ण हैं कौन, और वो गोपियाँ कौन हैं, किसी के कपड़े चुरा रहे हैं, क्यों चुरा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे काम, या दूसरों की स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इसको पूरा ग्रंथ को पलट देते हैं कंप्लीट, या नया धर्म बना देते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती आ जाएंगे तो वो आके एक नया धर्म बना देंगे, आके एक नया ग्रंथ लिख देंगे, सत्यार्थ प्रकाश। तो उसमें उनको सब उड़ा देंगे। वो बोलेंगे कि ये सब मिलावट है ग्रंथों में, और ये मूर्ति पूजा वगैरह क्या है, व्हाट इज दिस। तो ऐसे लोग नए नए धर्म बनाते हैं, लेकिन भगवान फिर आ जाते हैं। जब भगवान आते हैं तो इतने पावरफुल होते हैं, वो सब चुप हो जाते हैं उनके सामने। जब सूरज चमकता है तो दीपक कहाँ दिखता है भाई, तो पूरा सूरज ही आ गया सामने, तो दीपक को कौन पूछता है। जब कृष्ण आते हैं और भगवान आते हैं तो उनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है। जैसे प्रभुपाद भेजे भगवान ने तो पूरे संसार में डंका बजा दिया, नहीं, सारी फिलॉसफी को ध्वस्त कर दिया प्रभुपाद ने आगे। और फिर हम लोग ख़राब कर रहे हैं उसको, फिर भगवान भेजेंगे किसी को। तो ऐसे परंपरा चलती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन क्या हुआ, ये ज्ञान हो गया लुप्त, तो अब मैं आपको फिर दोबारा ज्ञान दे रहा हूँ, वही ज्ञान जो मैंने विश्वान को दिया था। ऐसे नहीं है कि अब मैं अभी विश्वान को तो दिया था सूर्यलोक पर, और अभी धरती लोक पे आ गया, अभी यहाँ पर तो कुछ और चल रहा है, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ऐसे नहीं किया। भगवान ने कहा जो मैंने सूर्य के राजा को दिया था वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ आज। करेक्ट है कि नहीं है? हम मौसम के हिसाब से ज्ञान को नहीं बदलेंगे। करेक्ट है। अब पॉइंट ये है कि अब भगवान कुछ कह रहे हैं, अब आप उसको कुछ और समझोगे, मैं कुछ और समझूंगा, ये कुछ और समझेंगे, और फिर कैसे पता लगेगा क्या कह रहे हैं भाई। आपको पढ़ के ही हम अलग अलग अर्थ निकालेंगे इस श्लोक के, तो अब ये दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं? तो फिर कैसे समझेंगे? तो भगवान फिर ऐसे भक्त को भेजेंगे जो उसको अपनाएगा और व्यवहार करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा ज्ञान को कि जो आचार्य आए हैं नित्य सिद्ध, उन्होंने उसको कैसे किया, वो कैसे जिए, उनके व्यवहार से। इसलिए एक श्लोक है जो मैं यहाँ पे लिखवाने की कोशिश कर रहा था, लिख नहीं पाया हम, वो चैतन्य चरितमृत में है। उसमें बता रहे हैं, धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, पूर्वी गोसाई ये आचरण से धर्म सार। धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, साधु के व्यवहार से पता लगेगा ग्रंथों का मतलब क्या है। इसलिए वहाँ पर भी आ रहा है, इसमें एक श्लोक आता है महाभारत में कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, कि तर्क से और शास्त्रों से भी नहीं समझ पाओगे आप। क्योंकि शास्त्रों में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं में कुछ दिया हुआ है, कहीं में कुछ दिया हुआ है ना। आप खुद ही कह रहे हैं भाई वहाँ से पुराण में से लिखा है, वहाँ से लिखा है, वहाँ से लिखा है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड, शिवरात्रि बनाया नहीं बनाया, क्या करें, दुर्गा जी की पूजा करें ना करें, कहीं कुछ लिखा है, कहीं पूरा लिख दिया उनकी जगह, तो वो ये हैं, वो ये हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड। तो चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं भक्त बन के, अपनी आचरणी सिखाई नु भक्ति, वो अपने आचरण से सिखा के जाएंगे। आप सही बात है ना भाई। अभी उसमें थ्योरी भी लिखा है, आप वो थ्योरी पढ़ के कर लोगे आप, आपको पता है ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। नहीं खाली थ्योरी पढ़ के आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, सीख लोगे। आप बता दो जी, एक हैंडल होता है, गियर होता है, और उसमें पेट्रोल डालते हैं, और उसमें क्लच दबानी है, चला लो गाड़ी, क्या प्रभु चला लोगे?
कितनी पकड़ के प्रैक्टिस करानी पड़ती है, हम तो सिखा रहे हैं भक्तों गाड़ी में। तो साधु आके व्यवहार करता है, साधु सिखाता है। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे वृंदावन में, तो एक भक्त था और महाप्रभु ने उसके घर में प्रसाद खाया और वो था कायस्थ, मतलब ब्राह्मण नहीं था। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे घर कैसे खाओगे? वो भक्त जो दीन होता है ना, वो जो दीन नहीं होगा तो कहेगा हमारे यहाँ नहीं खाया, गुस्सा करेगा। और जो दीन होगा वो क्या बोलेगा, अरे मेरे हाथ तक नहीं खाओगे प्रभु जी आप, मैं तो अछूत हूँ, मैं तो ढंग से भक्ति भी नहीं करता, इतना बेवकूफ़ थोड़ी होगा अपने हाथ तक खिलाऊंगा आपको। तो भक्त क्या बोला, वो सुनो ध्यान से, बहुत ज़रूरी है माताओं के लिए खासकर, कि हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ नहीं खाया गुस्सा करेगा, हमारे खाया नहीं, हमारे घर पे आए प्रसाद नहीं पाया हमारे यहाँ। लेकिन वो भक्त कह रहा प्रभु मैं कैसे बनाऊँ, मैं आपको क्या खिलाऊँ, मैं तो बना नहीं सकता, मैं तो कायस्थ हूँ। लेकिन पता लगा तो उनके घर पहले स्वयं माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद पाया था, उनके शिष्य थे वो। तो महाप्रभु कह रहे नहीं, अगर आचार्य आपके घर पाया है जो माधवेंद्रपुरी हैं मेरे से सीनियर, तो मैं क्यों नहीं पाऊँगा। उन्होंने अपने आचरण से सिखा दिया कि आप कायस्थ नहीं हैं, आप परम वैष्णव हैं, आपका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ है, लेकिन आप तो शुद्ध भक्त हैं। तो फिर ये महाप्रभु ये कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार। अब इसे घर खाएं कि नहीं खाएं कौन बताएगा। तो पहले इतना बड़ा साधु खा गया है, अगर गुरुजी ने पा लिया तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं हम नहीं पाएंगे, हम कैसे पाएंगे? लेकिन माधवेंद्रपुरी पा के गए। तो एक पॉइंट आ रहा है कि धर्म क्या है वो आपको कौन बताएंगे, साधुर व्यवहार। जैसे शिवरात्रि पे कैसे करना है, तो देखो प्रभुपाद कैसे कर रहे थे। प्रभुपाद जी हमारे यहाँ सबसे बड़े साधु हैं, सही है ना, हमारी परंपरा में उनके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, वो नित्य सिद्ध हैं। उनसे समझना पड़ेगा वो कैसे कर रहे थे, नहीं तो हम सब कन्फ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो हमारा ज्ञान पर उल्ट पुलट हो जाएगा। नहीं, और लेकिन साधु पुरुष कौन है, उसकी पहचान है वो परंपरा में होना चाहिए, परंपरा में उसकी दीक्षा होनी चाहिए, है ना, और बिल्कुल वो शुद्ध भक्त होना चाहिए वो। और वो जो भक्त कर रहा है वो करना चाहिए जो पहले परंपरा कर रही थी, कोई नई चीज़ ना कर दे आके, वो कुछ नया शुरू कर दो आप मौसम के, मतलब अभी युग के हिसाब से। और लोग बोलेंगे प्रभुपाद के समय तो अलग तरह का ज़माना था, भाई 60 साल हो गए मोटा मोटा, 60 साल पहले क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, अब वो चीज़ थोड़ी एप्लीकेबल है आज की डेट में, क्या कहते हो? अब तो बदल सकते हैं ना चीज़ों को, वो नहीं चलने वाला। 1000 साल पहले भी जो साधु कर रहे थे वही चीज़ चलानी पड़ेगी आपको, वही तो परंपरा है। 2 + 2 4, पहले 4 था, अभी कलयुग चला गया तो 3 पौने 4 कर दूँ, क्या कह रहे हो? गर्मी बढ़ रही है, 2 + 2 पहले 4 था, अब कितना कर दूँ, पौने 4? नहीं, अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, कलयुग वो सर वो स्टार्टिंग में द्वापर में चलेगा, जब स्टार्टिंग का, अब तो कलयुग बढ़ रहा है, या 4 पॉइंट थोड़ा बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ रहा है 4.2 कर दो, करें कैसे? वो सब नहीं करते हैं। तो ये परंपरा है, तो परंपरा में ये श्लोक है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इतने मतलब उसमें लिखा महाजनों ये न गता से पंथा, महाजन जिस रास्ते पे गए हैं वही पथ है। तर्क, ये श्लोक निकालना, इसमें निकालेंगे, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति विभिन्ना महाभारत में, कि अलग लोगों की अलग, मतलब शास्त्रों में भी बहुत अलग श्रुतियाँ हैं, भिन्न भिन्न तर्क हैं। और मुनि वो है, मुनि कौन है? जिसका अपना अपना मत भिन्न हो, जिसका मत भिन्न हो, मुनि किसको कहते हैं? मुनि पता कौन है? जो अपना नया तर्क ले आए। तो इस प्रकार तो सबके अलग अलग तर्क हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे इनसे बात नहीं बनेगी। किससे बात बनेगी? कि धर्म से तत्व निहितम गुह्यम, धर्म क्या है वो तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके हृदय में रहता है। तो वो जो रास्ते में वो चल रहे हैं वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। महाजनों ये न गता से पंथा, ऐसा नोट कर लो, महाजनों ये न गता से पंथा। आपको क्या करना है, आपको देखना है हमारे सीनियर डिवोटी क्या कर रहे हैं। ये नहीं आप पढ़ के कुछ आए, आपने नेट पे पढ़ लिया, गूगल पे पढ़ लिया, अरे प्रभु जी कहाँ हो, मैं तो आज यहाँ पे आया हूँ। कहाँ पे? मैं तो यहाँ पे हूँ आज। तो आप गुरुजी तो नहीं गए वहाँ पे कभी, आप क्या कर रहे हो वहाँ पर? तो मेरे गुरुजी नहीं गए, मेरी परंपरा नहीं गई, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो अगर जिस रास्ते में महाजन गए वही मेरा रास्ता है। महाजनों ये न गता, जिस रास्ते में महाजन गए सह पंथा, वो पंथ है हमारा। करेक्ट है कि नहीं है? अब कितने पंथ बना रखे हैं लोगों ने। अब ये जो श्लोक है ना, ये जो चैतन्य चरितमृत का, इस बोर्ड पे लिखना चाहिए था, ये मध्य लीला का
17वां चैप्टर का 185 श्लोक है, इसको कौन पढ़ेंगे? इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है समझाने के लिए हम सब भक्तों को। और इसके अगला श्लोक ये लिखा, तर्क प्रतिष्ठा सीसी में, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तर्क प्रतिष्ठा, इसका अगला ही ये चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि तर्क से और ग्रंथों से नहीं पता लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सब समझ रहे हो? किससे पता लगेगा? भगवान के शुद्ध भक्तों के आचरण से। हमेशा किसी को फॉलो करो, नेवर बी इंडिपेंडेंट। अपना तर्क लेके शास्त्र में पढ़ के गीता पढ़ के आगे नया शुरू मत करो आप। ऑलवेज आस्क, कुछ भी कभी नया करने का मत सोचो। तो अभी ये कौन पढ़ के सुनाएंगे? मैं पढ़ूँ थोड़ा सा? या आप पढ़ो, मैं सुनूंगा। आप पढ़ोगे? मुझे इंग्लिश में देंगे कोई? इंग्लिश में 17.185 पढ़ो फटाफट। ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक तब तक मैं एक बताता हूँ, एक मंत्र और लिखा पद्म पुराण में कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फले मता। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। जो मंत्र और दीक्षा संप्रदाय के बाहर हैं वो सब निष्फल जाती हैं। और संप्रदाय क्या है? संप्रदाय केवल 4 हैं। सबको पता है 4 संप्रदाय हैं, परंपरा 4 हैं। ये भी पद्म पुराण में दिया गया है, ये भी श्लोक है इसमें। 4 परंपराएं जो सही हैं, उसके अलावा सब लोग मनगढ़ंत हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना फेमस हो जाए, कितना समाज में इसका नाम हो जाए, लेकिन वो परंपरा में नहीं है तो क्या है? वो प्रमाणिक नहीं है। तो 4 परंपराएं कौन कौन सी हैं बताओ? 4 आपको मालूम है? एक तो हमारी परंपरा का नाम क्या है पता होना चाहिए। हम कौन सी परंपरा से हैं? हमारी कौन सी परंपरा है? परंपरा का मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण शुरू होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण गुरु हैं, वो जो बोलेंगे वही सत्य है। अगर कोई उनसे शुरू ना होकर कोई अपनी परंपरा बना दी किसी नई, तो वो परंपरा नहीं है। तो हमारी जो परंपरा है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, कि हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। हम ब्रह्मा की परंपरा में हैं, हमारा ज्ञान ब्रह्मा जी से आ रहा है, मतलब कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया है, ब्रह्मा ने फिर नारद मुनि को, फिर वेद व्यास को, ऐसे मध्वाचार्य है, बीच में भगवान चैतन्य महाप्रभु और फिर सारे आचार्य, फिर प्रभुपाद। तो ऐसे हमारा ज्ञान ऐसे भगवान से आ रहा है। तो प्रॉपर एक प्रमाणिक परंपरा है। तो ऐसी एक परंपरा है जिसमें भगवान ने ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, जिसको श्री संप्रदाय बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, जो रंगनाथ जी का मंदिर है, जिसके आचार्य है रामानुचार्य है। हमारे इसमें रिसेंट आचार्य है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य स्वयं भीम है, भीम आए थे, वायुदेव का अवतार हमारी परंपरा। उनका उडुपी में मंदिर है कृष्ण का, उडुपी साउथ इंडिया में। वैसे 4 संप्रदाय हैं वहीं पर। 4 संप्रदाय के जो मेन आचार्य हैं अभी कलियुग, वो सारे साउथ में ही हैं। एक आचार्य है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय इसमें 4 कुमारों को ज्ञान दिया, उसका नाम वो है, उसमें निम्बार्काचार्य है। करेक्ट? 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनक सनादि है ना, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। हरे कृष्णा। तो ये 4 आपकी क्या हैं? और चौथी है आपकी रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जो ज्ञान भगवान ने शिव जी को दिया। शिव जी परम वैष्णव हैं। जो रुद्र संप्रदाय है, अगर आप शिव जी की संप्रदाय जाएंगे वहाँ पे शिव जी की पूजा नहीं होती, समझ रहे हैं आप? अगर आप शिव संप्रदाय में जाएंगे, जो रुद्र संप्रदाय है जिसके आचार्य स्वयं शिव जी हैं, जो शिव जी से आ रहा है, उसमें भगवान मतलब राधा कृष्ण की पूजा होती है, समझ रहे हो आप? विष्णु या जो भी संप्रदाय है भगवान विष्णु या कृष्ण, उसके अलावा नहीं। तो 4 संप्रदायों में भगवान कृष्ण या विष्णु की आराधना होती है। तो जो संप्रदाय के बाहर हैं वो सब अपसंप्रदाय हैं। वहाँ पे भगवान नहीं मिलने वाले, ना आपको भक्ति मिलने वाली है, ना आपको ज्ञान मिलने वाला है। सब कंफ्यूज लोग हैं वो। करेक्ट है? वो संप्रदाय फिर कैसे बनी जो 4 से अलग है सर? हाँ, वो संप्रदाय बना दी। यस। तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी संप्रदाय बनाते हैं और भोले वाले लोग उनमें फंस जाते हैं। और यही बात है कि कुछ संप्रदाय हमारी संप्रदाय में से जैसे कुछ नए बना लेते लोग। हमारी संप्रदाय में कोई व्यक्ति आया, कुछ ज्ञानवान सीखा उसने, कुछ आगे बढ़ा,
फिर उसका दिमाग ख़राब हुआ और वो कुछ बात हो गई, अपना बना लिया उसने। ऐसे भी बहुत हैं। तो हमारी संप्रदाय से भी बहुत सारी अपसंप्रदाय हैं, समझे आपको। जैसे उसने वो मंत्र में से कुछ नया कुछ जोड़ दिया, कुछ नई चीज़ जोड़ दी, उसमें कुछ जोड़ना घटाना, जैसे कोई जोड़ता है घटाता है अपना कुछ, तो वो अपसंप्रदाय बन जाती है। और कुछ है जो संप्रदाय नहीं है, वो बस सेल्फ मेड गुरु हैं। अभी समाज में 90 लगा लो 4 के अलावा सब बोगस है। ये कलयुग चल रहा है, ये भौतिक संसार है, माया जगत है, इस संसार में माया ही माया है। और गुरु लोग सबसे ज़्यादा माया कौन फैलाते हैं? गुरु लोग। ये संसार के लोग माया में क्यों हैं? क्योंकि गुरु ऐसे आते हैं, गुरु घंटाल, और उनमें शक्ति होती है, असुरों में शक्ति होती है। ये शंकराचार्य हैं, वो किसे गुरु हैं? वो शंकराचार्य असुरों के गुरु हैं, उनमें शक्ति है उनके पास। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, मैं उनमें शंकराचार्य हूँ। किसमें क्या नाम लिखा है? क्या नहीं, शुक्राचार्य, सॉरी शुक्राचार्य। किसमें लिखा है? मैं उनमें शुक्राचार्य हूँ। प्रभुपाद वहाँ बोले ना भगवान गीता में, भगवान कह रहे हैं मैं शुक्राचार्य हूँ। किनमें? जो असुरों के गुरुओं में। तो शुक्राचार्य में शक्ति कहाँ से आ रही है? क्वेश्चन ये भी है। शुक्राचार्य किसे गुरु हैं बताओ? हिरण्यकशिपु गुरु कौन है? हिरण्यकशिपु अच्छा व्यक्ति था, बुरा आदमी था? बताओ, हिरण्यकशिपु कौन था? हिरण्यकशिपु होता है जो अपने बेटे को हत्या कर रहा था। जो अपने बेटे को कौन मारता है? खाली इतनी बात पे कि तू विष्णु की भक्ति कौन कर रहा है? ऐसा कोई कर सकता है? आपका बेटा अगर विष्णु का नाम ले तो कहते या तो विष्णु का नाम ले छोड़ दो, अगर वो नहीं मान रहा तो कहते इसका मर्डर ही कर दो। कैन यू अंडरस्टैंड? उससे पहले इतना गोद में खिला रहा था उसको, बिल्कुल। क्या लिखा है? हाँ, क्या हिंदी क्या है? हाँ, अब देखो जो शुक्राचार्य कितने विचारशील व्यक्ति हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि जो इतने सारे असुर लोग हैं समाज में, उनको गुरु की इच्छा है तो भगवान भेजते हैं सब कुछ। भगवान जीवों की इच्छा पूरी करते हैं, समझ रहे हो आप? भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं कि देखो वो जो गंदे लोग हैं उनकी इच्छा वो पूरी कर रहे हैं। तभी तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई देखो भगवान ये तो खूब फल फूल रहा है ये व्यक्ति। भगवान सब भगवान भेजते हैं तो फिर दूसरी जो पांडव में वो पूजा करते हैं तो फिर भगवान ने तो हम प्रश्न लेंगे बाद में, अपने प्रश्न रख लो ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता जी। है। तो एक प्रश्न लिख लो आप, बाद में प्रश्न करेंगे हम, ठीक है? नहीं तो फिर बीच में ना कथा रह जाती है। तो भगवान क्या है? सबके पिता हैं। भगवान असुरों के पिता भी हैं। भगवान कह रहे हैं मुझसे ही तो देव और दीति, वो क्या दीति और अदिति दोनों कश्यप की पत्नियां हैं। एक से असुर पैदा हुए और एक से असुर पैदा हुए, नहीं एक ही पिता से हुए ना सब। तो भगवान सबके लिए हैं। भगवान कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, हाथी को खिला रहे हैं, सांप को भी खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं? लेकिन क्या ये सब सारे बिगड़े हुए लोग इस धरती पर आए हैं। तो भगवान कह रहे हैं भाई ठीक करके देख लो, अगर आपको उसे संतुष्टि मिलती है तो आप असुर बन के देख लो, आप गुरु बन के देख लो, नकली शांति मिल जाए तो। जब पूरी तरह निराश हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। इसलिए आप जो करना करके, जहाँ कोई छूट है सबको संसार में, तो रोक रहा है आपको? गवर्नमेंट भी नहीं रोक रही है आपको। जब कर दोगे कांड तब पकड़ेगी आगे। अब किसी का मर्डर कर दोगे तो गवर्नमेंट थोड़ी पकड़ के, हर के पास पीछे एक पुलिस लगा रखी है कि बंदा खड़ा हुआ पकड़ लेगा आपको। आप किसी को मार दो लेकिन बाद में पकड़ेगी जरूर। बाद में भगवान कहते हैं भाई कर तो लोगे लेकिन फल मैं दूंगा आपको। छूट दे रखी है लोगों को, नकली गुरु बनाने की, नकली भक्ति करने की और पाप करने की छूट है। तो जो अच्छे लोग हैं भगवान के धाम में रहते हैं, बुरे लोग यहाँ रहते हैं। जिनको समझ में आता है यहाँ पर कि भाई यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, हमने कोई देखा नहीं जो भक्त नहीं है, सुखी तो देखा नहीं, ना पैसे वाला ना बड़ा आदमी, असली चीज़ करते हैं, सत्य के राह पे चलते हैं, उनके लिए भगवान सत्य गुरु भेज देते हैं। अब कौन किसका गुरु बनेगा, कौन किसका चेला बनेगा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपकी हृदय में बहुत अच्छी इच्छा है कि प्रभु मैं तो, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो बस सत्य जानना चाहता हूँ जिससे आप खुश हो। मैं तो आपको भी नहीं जानता, आपने आपको भी नहीं जानता, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपने पहले डिसाइड कर लिया मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए, आप डिसीजन ले रहे हो ना भाई। अच्छा पुत्र क्या बोलेगा? जो अच्छा पुत्र होगा वो क्या बोलेगा अपने घर में? पिताजी आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए क्या करूं, ये बोलेगा ना, है ना? कोई अच्छा पुत्र वही बोलेगा पापा जो सारे कमा के लाएगा तो पापा को देगा, अपने पिताजी को देगा वो, है ना? वो अपना प्लान थोड़ी बताएगा। पिताजी आपकी क्या योजना, मैं आपकी इसमें सहायता करना चाहता हूँ। ऐसी जो अच्छा भक्त है ना वो भगवान से यही मांगता है, प्रभु आप बताओ आप क्या चाहते हो।
ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, भगवान ओहो मेरा बाप आ गया, आज कौन आया मेरा, ये तो बोलेंगे भगवान भैया मेरा मेरा एक गुरु आ गया, मेरे को बता रहा है कि क्या करना है। भगवान जी ऐसे सेट कर दो, वैसे कर दो, उसको ठिकाने लगा दो, यहाँ पे ये सेट कर दो, थोड़ा इसको ठीक कर दो। तो भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, नहीं। भगवान को चाहिए कि बोलो भगवान मैं तो अज्ञानी, मुझे कुछ आता नहीं जाता नहीं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे शक्ति दो, जो चाहते हैं मुझसे करवाओ, मुझे सेवा में लगाओ। तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए भगवान फिर अच्छे गुरु भेज देते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? और असली वास्तव में वैसे तो गुरु साधु शास्त्र तीन चीज़ है, गुरु साधु और शास्त्र, ये तीनों होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में। गुरु होना चाहिए, साधु होना चाहिए और शास्त्र। साधु मतलब पूर्ववर्ती आचार्य, ये नहीं कि मेरा गुरु है लेकिन उसके ऊपर कोई गुरु नहीं थे कभी भी। जैसे हमारी परंपरा में कितने गुरु हैं, प्रभुपाद के जो गुरु हैं हमारे, जो इस्कॉन जिन्होंने बनाया, वो कितने बड़े विद्वान हैं, आप सोच नहीं सकते। वो जीते जाते उनको बोलते थे एनसाइक्लोपीडिया। जब 7 साल के थे पूरी गीता कंठस्थ थी उनको सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र उनको आता था, सारे नक्षत्रों का उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख डाला था, ग्रंथ थी ज्योतिष पे अपना। इतने विद्वान थे वो, श्री धाम से आए थे। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं, मतलब उन्होंने सारी किताबों में कमेंट्री लिखी है। उनकी इंग्लिश इतनी वो है, इतनी टफ है कि हमें खुद समझ में नहीं आती कुछ भी। उनकी किताब ब्रह्म संहिता हमारे पास है, उनकी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। और उनके गुरु थे उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कम से कम 100 किताब लिखी इंग्लिश में। तो सारे इतने स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। तो परंपरा होती है इसमें तुम्हारे गुरु के भी गुरु गुरु होने चाहिए। ये नहीं आपका गुरु खाली अकेला गुरु है, आगे नहीं पीछे नहीं, ये सब ढोंगी गुरु है, सिंपल, ठीक है ना। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि वास्तव में शास्त्र का मतलब क्या है ये आपको पता लगेगा साधु के व्यवहार से, जो परंपरा में है साधु। धर्म संस्थापना हेतु साधु, सब बोलो, धर्म संस्थापना हेतु साधु व्यवहार, बोलो धर्म संस्थापना हेतु, धर्म संस्थापना बोल रहा हूँ, धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार। पुरी गोसाई आचरण से धर्म सार, पुरी गोसाई आचरण से धर्म सार। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं स्वयं, देख रहे हैं। इससे पहले महाप्रभु कह रहे हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले तब ये बात है, चैतन्य महाप्रभु गए थे वृंदावन, और वृंदावन में महाप्रभु ने जहाँ पर जन्मभूमि है कृष्ण की, वहाँ गए, वहाँ पे देखते नृत्य किया। उसके बाद क्या घटना घट रही है सुनो ध्यान से, बहुत हिल रहे हैं कोई यहाँ पर, हाँ मैं भी हिल जाऊँगा ऐसे तो, ओके। तब वह ब्राह्मण भी श्री चैतन्य महाप्रभु को, सुनो, तब बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध कह सुनाया, और यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। मतलब महाप्रभु को वहाँ पर वो ब्राह्मण मिला एक, है ना। तो जो महाप्रभु के सेवक हैं जिनका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने बताया कि जो आपके गुरु हैं ना और चैतन्य महाप्रभु का संबंध है उस ब्राह्मण का। तब वह ब्राह्मण भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गया और अपनी इच्छा से महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा करने लगा। उसने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा कि महाप्रभु का भोजन पकाएं। उस समय महाप्रभु ने हंसते हुए ये वचन कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी आपके स्थान पर पहले ही भोजन कर चुके हैं, अतः आप भोजन बनाकर मुझे दे सकते हैं, यह मेरा आदेश है। समझा गया? जिस ब्राह्मण के घर गए महाप्रभु तो कह रहे हैं आपके घर तो माधवेंद्रपुरी पहले ही भोजन कर चुके हैं और मेरा आदेश है कि आप मेरे लिए भोजन बनाएं। देखो हमें सीखना चाहिए भक्तों को। महाप्रभु किसी घर गए हैं, उससे कह रहे हैं मेरे लिए भोजन पकाओ, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम तो बहुत खुश हो जाएंगे चाहे हम पालना कर रहे हो नियमों का, लेकिन वो क्या कहता है? आगे कह रहे हैं, महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है सारा जगत उसका अनुगमन करता है। ये महाप्रभु ने श्लोक बोला गीता से कि माधवेंद्रपुरी जो आचरण कर गए वही तो मैं करूँगा, यत् आचरति श्रेष्ठा तत् एव त्रो जना। तो महाप्रभु कह रहे हैं आप मेरे लिए भोजन बनाइए,
भगवान ने स्वयं किसी घर आए हैं, ब्राह्मण को कह रहे हैं। ब्राह्मण क्या बोलता है? वह ब्राह्मण सनोड़िया जाति का ब्राह्मण था और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करता। लेकिन सन्यासी खुद कह रहा है मेरे घर मैं आपके लिए, आप बनाइए मेरे लिए। तो महाप्रभु बता रहे हैं उसके बारे में। यद्यपि वह ब्राह्मण सनोड़िया जाति का था, किंतु श्रील मादनपुरी ने देखा कि उसका आचरण वैष्णव जैसा है, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और मादनपुरी ने उसका पकाया भोजन भी ग्रहण किया था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वेच्छा से उस ब्राह्मण से भोजन मांगा और वह ब्राह्मण स्वाभाविक दैन्य का अनुभव करते हुए इस प्रकार बोला। और ब्राह्मण क्या कह रहा है सुनो। ब्राह्मण कहता है, आपको भोजन देने में मेरा महान सौभाग्य है। आप परम भगवान हैं और दिव्य पद पर होने के कारण आप पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे, किंतु मैं ऐसे दुष्ट लोगों के वचन सहन नहीं कर सकूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा तो भाग्य है भाई, आप मेरे घर पर आ, लेकिन लोग क्या बोलेंगे आपको कि आप एक ऐसे व्यक्ति के घर भोजन कर रहे हैं। मतलब ये ब्राह्मण सनोड़िया जाति का ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी अलग अलग वो होते हैं लेवल। तो वो कह रहे हैं कि मेरे घर आपका भोजन करना ठीक नहीं है। करेक्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वेद पुराण तथा ऋषिगण सदैव आपस में सहमत नहीं होते, फलतः धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। तब भगवान ने बोला, अब वो तो अपना सिद्धांत लेके आ रहा है भाई, शास्त्र में तो सन्यासी, मतलब शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को भोजन कहाँ करना है, उसका भी एक मानदंड है कि बहुत ही शुद्ध उच्च जाति का व्यक्ति होना चाहिए वर्ण के हिसाब से, और बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो वो अपना दीनता दिखा रहे हैं कि मैं तो उस लेवल का नहीं हूँ, अब मेरे घर भोजन कैसे करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, करेक्ट है नहीं है, लेकिन शास्त्रों का जो सही निर्णय कौन बताएगा, वो आपको आचार्य बताएंगे। तब महाप्रभु ने श्लोक बोला जो अपने बोर्ड पर लिखा नहीं है कि धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। जब आप इधर मादनपुरी भोजन कर चुके हैं तो बात ही खत्म हो गई, नहीं शास्त्र क्या देखना है। तो ये अब पढ़ो आप इसका अनुवाद ध्यान से। अब सुनो कि समाज में लोग किसी को गुरु मानते हैं, वास्तव में असली गुरु कौन है, परंपरा क्या होती है, सब आएगा इसमें। पढ़ो। हरे कृष्ण। अनुवाद। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे धर्मों का सार है। तात्पर्य। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर अपनी निम्नलिखित टीका दी है। साधु व्यक्ति महाजन या महात्मा कहलाता है। भगवद गीता 9.13 में महात्मा की परिभाषा भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार दी गई है, महात्मा नस्तु मां पार्था दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हे पार्थ, जो भ्रमित नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर जैसे कि श्लोक में आ रहा है ना कि धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, तो अभी पहले बता रहे हैं साधु की परिभाषा क्या है। आपसे पूछे साधु कौन है, हम सोचते हैं जिसने तिलक लगा रखा है, कंठी माला पहन रखी है ना, धोती कुर्ता पहन रखी है, वो साधु है। तो साधु की परिभाषा कहाँ दी है? गीता में 9.13 में। क्या है साधु की परिभाषा? साधु मतलब महात्मा। साधु का एक परिभाषा लिखते हैं, साधु मतलब ऑनेस्ट। देखो ऑनेस्ट वर्ड आ रहा है, ऑनेस्ट इंग्लिश में। साधु मीन ऑनेस्ट मैन, पहली परिभाषा। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार। ईमानदार मतलब अगर आप ईमानदार हो तो आप समझ जाओगे ये दुनिया आपने नहीं बनाई, ये आपकी दुनिया तो है नहीं। सही है कि नहीं है? किसकी दुनिया है? हैं? ये घर जिसका है, जिसने बनाया उसके लिए होगा, किसी और के लिए होगा? वो तो रहेगा इसमें। जिसने घर बनाया है, दुनिया किसने बनाई है? तो किसके लिए बनाई है? तो किसकी सेवा होनी चाहिए इस दुनिया से? हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम किसकी सेवा कर रहे हैं? तो ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है? हाँ। साधु को पता है भाई मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये शरीर किसने बनाया है? जुबान किसने बनाई है? भगवान ने। किसके लिए यूज़ करनी चाहिए? भगवान के लिए। दिमाग किसने बनाया? भगवान ने। तो साधु की परिभाषा है जो शुद्ध, ऑनेस्ट,
करेक्ट है कि नहीं है? इसलिए साधु क्या करता है, भजंती अनन्य मनसो, इसमें लिखा है महात्मनस्तु माम पार्थ, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मनसो। पहला तो है कि वो दैवीं प्रकृति आश्रिता, वो केवल भगवान पे आश्रित रहता है। दैवीं प्रकृति जो दिव्य प्रकृति है, जो आराध्य शक्ति है भगवान की, वो उस पे निर्भर रहता है केवल। जैसे नौकर है, नौकर तो खाली मालिक पर निर्भर रहेगा, नौकर थोड़ी अपने अलग से इकट्ठा करेगा, नहीं। और सबसे अच्छा गुण क्या है उसका, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से भजन करता है वो। भजन का मतलब सेवा, मतलब बिल्कुल 24 आवर्स उसके मन में कुछ चलता है नहीं। ये साधु की परिभाषा है। जो साधु आ रहा है ना, साधु कौन है? साधु जन्म से नहीं है, वर्ण से नहीं है, अभी क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, शूद्र, ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे तू तो सबसे बड़ा ब्राह्मण है, क्या उसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो बहुत निम्न जाति का ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों के स्तर होते हैं ना, गौड़िया ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होते नहीं हैं, वो अखबार में पढ़ते हैं हम, इस तरह के ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने कहा वास्तव में आप तो सबसे ब्राह्मण से बड़े हो, आप तो ब्राह्मण क्या आपके सामने, क्योंकि आप 24 घंटे क्या कर रहे हो, केवल भगवान का भजन, उसके अलावा कुछ नहीं है। और भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, ये मानते हुए कि भगवान ही हर चीज़ के आदि हैं, हर वस्तु भगवान से आ रही, भगवान ही मालिक हैं। ये साधु की परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, मैं पढ़ता हूँ। भौतिक जगत में विभिन्न मतावलंबियों द्वारा महात्मा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण किया जाता है। संसारी भी अपना पृथक दृष्टिकोण रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले बद्ध जीव के लिए महाजन की मान्यता उसके द्वारा दी जाने वाली इंद्रिय तृप्ति के अनुपात के अनुसार होती है। उदाहरणार्थ, एक व्यापारी किसी बैंकर अथवा साहूकार को महाजन मान सकता है और भौतिक भोग की कामना रखने वाले कर्मी जन जैमिनी जैसे दार्शनिक को महाजन मान सकते हैं। ऐसे कई योगी हैं जो इंद्रियों पर नियंत्रण चाहते हैं, उनके लिए पतंजलि ऋषि महाजन है। ज्ञानियों के लिए नास्तिक कपिल, वशिष्ठ, दुर्वासा, दत्तात्रेय तथा अन्य विशेष दार्शनिक महाजन हैं। असुरगण हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण के पुत्र मेघनाद, जरासंध इत्यादि को महाजन मानते हैं। भौतिकतावादी मानववादियों के लिए जो शरीर के विकासवाद के मानने वाले हैं, डार्विन जैसा व्यक्ति महाजन है। ओके, मैं आपको, क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है, मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रभुपाद, जैसे हम जो जाते हैं ना कीर्तन करने, तो हमें कई बार लोग मिलते हैं, वो कह रहे हैं क्या गा रहे हो रामकृष्ण, अब तो मोदी मोदी गाओ। वो बोलते हैं हमें, कह रहे क्या है, कह रहे मोदी मोदी गाओ, मतलब मोदी की जय जयकार करो, रामकृष्ण की। अब देखो हम कई जगह जाते हैं, वो लोग, हम बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा, वो बोलते हैं जय भीम। हमने प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए प्रचार करते हैं ना तो बहुत अकल आती है, बहुत सीखने को मिलता है। सारे शास्त्रों का प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे फील्ड में जाकर, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं ना जो भगवान कह रहे हैं। तो वो हम बोलेंगे हरे कृष्णा बोलकर जय भीम, और छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे को भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं महाजन। महात्मा, गीता में लिखा है महात्मा कौन है, भजन्ति अनन्य मनसो और दैवी प्रकृति में आश्रिता, जो केवल भगवान की जो दिव्य शक्तियाँ हैं जो उन पर आश्रित है, मतलब श्रीमती राधा रानी, जो केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा पे आश्रित है और जो अनन्य भाव से मेरी सेवा मिल रहा है, वो महात्मा है। सीधा परिभाषा आ रहा है, महात्मनस्तु माम पार्थ है। महात्मा शब्द की परिभाषा क्या है, ये चीज़ श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को लिखी थी कि पूरा देश आपको महात्मा कह रहा है, लेकिन आप महात्मा का तो कार्य ही नहीं कर रहा, तो पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हो, अब महात्मा कैसे हो गए? तो ये प्रैक्टिकल है। हमें एक जगह और व्यक्ति आ गया, अरे क्या बोल रहे हो, मोदी आज का तो भगवान मोदी है, वो कह रहा था मोदी भगवान का अवतार है, जैसे कि मोदी सबको कृष्ण भक्ति सिखा रहा हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट भगवान है, और कुछ लोग आजकल देख रहे हैं, आजकल वो रावण को बना रहे हैं, रावण सीरियल सारे रावण के पर, फिर रावण की शक्ति देखी, भक्ति नहीं देखी, वो रावण को मानते हैं रावण है। तो हम लोगों ने अपने अपने महात्मा बना रखे हैं, करेक्ट है कि नहीं है? और कैसे बना रखे हैं, जो हमें सही लगता है। तो कोई भी आज की डेट में ये समस्या इसलिए आ रही है कि लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं कोई भी। अगर आप गीता पढ़ो,
भागवतम पढ़ो, नहीं, 2 ग्रंथ केवल, गीता और भागवत। उसके बिना आपको बहुत सारे महाजन दुनिया में, इसमें पूरी लिस्ट है कितने महाजन हैं। डार्विन महाजन है, डार्विन। आइंस्टीन महाजन है, आइंस्टीन महाजन है कि नहीं है? ये महाजन नहीं है ना कोई भी। महाजनों के नाम, महाजन का मतलब जो भक्ति करता है और जो बताता है संसार दुखालय में है, इस संसार हमारा घर नहीं है। सच्चाई भी यही है। अब मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए, कि क्या उससे कोई हमारा मतलब, आप चले जाओगे, मोदी चले जाएंगे, लेकिन आपका कहाँ जाने वाले हो संसार से, आपको क्या कोई बता रहे हैं? ऐसी कोई बातें करते हैं वो? मैंने सुना नहीं कोई बताते लोगों को कि संसार नश्वर है और यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आए हो आप भगवान की भक्ति करो, ये मृत्यु को जीतो, ये बुढ़ापे कस जाने वाला नहीं है, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मोदी बताते हैं ऐसे? तो महात्मा है वो? कौन है महात्मा? क्या रामदेव महात्मा है? रामदेव क्या बता रहे? कृष्ण भक्ति करो, संसार नश्वर है, आत्मा अमर है, भगवान अमर है, वही सार है। 4 दिन का संसार है तो बीत ही जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो वो प्राणायाम करने में? भगवान का भजन कर लो, एक दिन बुढ़ापा आने ही वाला है। ऐसा तो नहीं है कभी योगा से आपको बुढ़ापा बंद कर दूंगा, आपको मृत्यु को जीत लेंगे। कोई ऐसी बात बता रहा है आपको कि मृत्यु को जीतना है? असली दुख जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, कोई बताता है ऐसे? बताओ, वो बोलता है योग कौन बता रहा है? योग करने से 100 साल से ऊपर जीवन है, योगा करने से। तो उसके बाद फिर उसके बाद तो मरना तो है कभी। फ़ायदा क्या हुआ? वो ऐसे से जूस निकाल रहा है कि यंग रहेंगे हमेशा। वो इसलिए शास्त्र कह रहा है, भागवतम कह रही है कि तरवा किन्ना जीवन थी। अगर आप जीने की बात ही कर रहे हो तो भाई फिर तो पेड़ तो 1000 साल जीते हैं। क्या तुम पेड़ के बराबर पेड़ से टक्कर लोगे क्या? फिर तो पेड़ ही अच्छा है। अभी 100 साल हो तो लाख साल से पड़ेगा ये पेड़, अल्टीमेटली तो ख़त्म ही होने वाला है। तो वो कोई तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा ना कोई भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो कोई बताए। सबसे पहला पार्ट है कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। अगर मोदी बोले, रामदेव बोले, कोई बोले, उसको बोलना चाहिए भाई देखो हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा हैं और आत्मा भगवान का अंश है। वो अंश भगवान अंश से दूर है, इसलिए वो दुख पा रहा है। वो आप भगवान से मिलेंगे तो अपने आप सुखी हो जाएंगे, ये शरीर भी दिव्य हो जाएगा आपका। आप 100 साल की बात करते हो, आप अमर ही हो जाएंगे। हनुमान जी तो मरे नहीं हैं, तो वो कैसे नहीं बोलते रामदेव भाई हनुमान जी जैसे क्यों बनाओ आपको हम? आप बोलो हनुमान जी तो मरते नहीं, रामदेव जी आप 100 साल ही जियोगे, हनुमान तो मर नहीं रहे। वो कोई तरीका नहीं हनुमान जी जैसे बन जाए, नारद मुनि जैसे बन जाए, वेद व्यास जैसे। ये तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये सब महात्मा नहीं है। महात्मा वो है जो अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण की गाथा गाता है, यश गान करता है और अमर हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं है? साहब क्या महात्मा है? आप क्या करें? गांधी? हाँ, अभी महात्मा गांधी को देखो, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रचार किया लेकिन उनको हिंसा से मारा गया नहीं। और महात्मा ने सोचा कि महात्मा गांधी ने कि हरिजनों को उठाऊंगा मैं, हरिजनों को ऊपर, उनका नाम ही रख दिया हरिजन कुछ लोगों का। जब हरिजन का मतलब होता है सभी लोग हरि के जन हैं। भाई हरिजन का मतलब क्या है? हरि मतलब भगवान कृष्ण, उनके जन है सब। तो ये लोग हरिजन क्यों हैं? हरिजन को नाम रख दिया हरिजन, कितना गलत नाम बताओ। मतलब हम हरिजन नहीं है, भगवान के बंदे को बिल्कुल नीचे वाला बंदा बना दिया। सभी तो हरिजन है, जो हरि का आदमी है वो हरिजन है। तो असली हरिजन तो वो जो भगवान का भक्त है, वो सभी हैं। तो सारे लोग इतने बड़े बड़े जो लोग प्रसिद्ध हैं ना, इस समाज मतलब इतना ज्ञान से भरा हुआ है। सोचो आप, जितने भी लोग आध्यात्मिक लाइन में है ना, भाई साहब हम तो पूरी दुनिया घूम लिए, सब अज्ञान में दुनिया, पूरी दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है। देख लो आप, एक व्यक्ति आपको मिल जाए ना गीता की एज इट इज़ बात करने वाला, लोगों का इतना मतलब वो आसुरिक प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि वो गीता को ही मतलब बिल्कुल अपने हिसाब सुनाता है। नहीं ये गलत है, इसमें मिलावट कर दी, जो बस वो बोल रहा वही सही है, अगर कुछ और लिखा ये मिलावट है। बस यही जैसे यही कृष्ण स्वयं आ चुका है आज, जिसको पता है गीता, सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं। और आगे पढ़ो इसको ना, 1-2 पैराग्राफ स्किप, चलो पढ़ो पहले आप, पढ़ लो कोई नहीं। जो विज्ञानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त हैं और जिनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किसी तरह का नाता नहीं है, उन्हें भी कुछ लोग महाजन मानते हैं।
इसी प्रकार दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार, वक्ता तथा सामाजिक और राजनीतिक नेता भी कभी कभी महाजन माने जाते हैं। ऐसे महाजनों का आदर कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत 2:3.19 में हुआ है। अभी देखो स्टेटमेंट, अगर आपको ज़िंदगी में जैसे कि जैसे टेस्टिंग होती है ना, डॉक्टर कहेगा टेस्टिंग करा लो, है ना, फिर जो लैब से रिपोर्ट आएगी वही सही है, चाहे वो कुछ भी लग रहा है, सही है ना, नहीं है। तो आपको ना हमें ये गीता भागवत से देखना चाहिए कि क्या सत्य क्या सत्य है। इसमें लिख रहा है कि जो व्यक्ति भगवान के अलावा किसी की तारीफ़ करता है, भगवान के अलावा आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो, तो आप ही गिनती 4 तरह के लोगों में आएगी। इसमें लिखा है, टेस्टिंग है, यही सत्य है। या तो आप गधे हैं, या कुत्ते हैं, या सूअर हैं, ऊँट। अगर आपने तारीफ़ करी किसी की भी, मैं नहीं बोल रहा ये बात, भागवत में लिख रहा है, पढ़ो, देखो पढ़ के सुनाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो, ये आप श्लोक वो पढ़ो, खाली अनुवाद पढ़ो, देखो सुनो ध्यान से। ऐसे व्यक्ति जो कुत्तों, सूअरों, ऊँटों तथा गधों की तरह हैं, वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी भी नहीं सुनते। इसलिए सोचो, अरे तेंदुलकर क्या महान क्रिकेटर है, अमिताभ बच्चन देखो क्या भाई, क्या आवाज़ है, लता मंगेशकर वाह वाह, ये लोगों ने हमारे भारत का नाम रोशन किया है ना। इस लड़के ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, क्या कबड्डी खेलता है। आप बोलोगे ना, ऐसे नेचुरल बोलोगे, ये लड़की देखो पायलट बन गई, और वो कौन थी, चावला, करनाल की, कौन थी वो, कलमन चावला, वाह वाह वाह। तो आप गिनती भागवत, ठीक है, लोग भी बोलेंगे वाह सही बात बोल रहे हो, लेकिन भागवतम क्या कह रही है, भागवतम स्वयं श्री कृष्ण है, भगवान क्या कह रहे हैं, आप ही गिनती किस में आ रही है। आप बोलोगे वाह 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 क्या तरक्की हो रही है, क्या पुल बनाया है, ये जो पुल बना है मुंबई से लेके, क्या तरक्की हो रही है, क्या बिल्डिंग बन रही है, आप बोलोगे ना, कुछ तो बोलोगे, आप कुछ तो तारीफ करोगे, नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहें क्या, किस में गिनती आ जाएगी आपकी। कुत्ते गधा में सूअर में गिनती आ रही है हमारी। हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ जी, देखो मैं तो पढ़ रहा हूँ। नहीं, उसमें आ रही है और बोल रहा है। हाँ, समझ रहे हैं आपको। इसी कारण पता है दुख आते हैं, क्योंकि जिनका गुणगान होना चाहिए उनका गुणगान हो नहीं रहा है। इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। भगवान का नाम क्या है, उत्तम श्लोक, जिनकी प्रशंसा बहुत उत्तम श्लोकों के द्वारा होती है। इसलिए इतने सारे भजन होते हैं भगवान के लिए, इतने वैष्णव हैं, इतने गीत, इतने अष्टकम हैं, वो सब भगवान गुणगान के लिए है। पूरी सृष्टि में भगवान, अब कहोगे जब भगवान को इतना गुणगान चाहिए, नहीं, उससे हमारा गुणगान होता है। जब भगवान गुणगान करते हैं तो हमारा ही लाभ होता है। भगवान गुणगान करने वाले तो करोड़ों लोग हैं ऊपर, हम लोग नहीं करते। ऐसा करने से हम शुद्ध होते हैं, नहीं, भगवान को नहीं, और भगवान को इतना कुछ चाहिए क्या। तो आप समझ सकते हैं कि हम शुद्ध भक्ति से कितना दूर हो जाते हैं बिना ग्रंथों के। इसलिए ग्रंथ छापे जाते हैं। इसलिए ये भागवतम में अमल पुराण है। कहते हैं कि जब लोग कलयुग में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ये सूर्य के समान है ये भागवत पुराण, जो पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में प्रकाश आ जाएगा। फिर देखा ना प्रकाश हो रहा है ना, ये कह रहे हम क्या कर रहे हैं। सब लोग सारा दिन क्या करते हैं बताओ, कोई मोजे गुणगान गाता है, कोई योगी गाता है, कोई बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो गया, ये सब करते हैं सारा दिन। टीवी पे क्या चलता है बताओ, किसका गुणगान हो रहा है, या गुणगान हो रहा है तो भौतिक चीज़ों का, या दिखा रहे हैं ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है पूरा संसार में, कितना पेपर छपता है डेली, कितनी किताबें हैं, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, गुणगान करने के लिए काटे जा रहे हैं। अखबार में क्या हो रहा है, वाह भाई वाह, क्या कह रहे हो। लोग अपने गुणगान में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितने करोड़ों की लिपस्टिक बनाई जाती है बताओ, कितने करोड़ों की क्रीम बनाई जाती हैं, क्या क्या बनता है और माताओं पता होगा। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का अगर देखोगे आप नेट पे, कितना करोड़ों का मामला है। किस लिए वो, कृष्ण को लगा रहे हो, गुणगान बढ़ेगा, वाह हम क्या प्रभु, कृष्ण के गुणगान पे कितना पैसा खर्च होता है बताओ। आपकी शादी में कितना पैसा खर्च होगा, 25, 30, 50 लाख, 20-25 लाख तो नॉर्मल है आजकल तो, है ना, 20 लाख तो। और कृष्ण के लिए वो भी फटा वाला, चुपके से डाल देते हैं। हाँ ऐसा वो कई बार हम जाते हुए देते लोग डालते हैं, लेके आते हैं चुपचाप ऐसे करके घुसने की कोशिश करते हैं। डाला है हमने, फटा
होता, चिपका हुआ होता, फिर भी हम डाल लेते हैं चुपचाप। इसीलिए लोग इतने गरीब हैं, पता है वो, इसलिए लोगों की लाइफ में बहुत दुख है, क्योंकि हम भगवान से बहुत, भगवान के पास कोई, अगर भगवान सपोज 700 करोड़ लोगों को 700 करोड़ दे दें भगवान, तो भगवान के गरीब हो जाएंगे? पास कितना है? अनलिमिटेड है, कोई था नहीं है, क्यों दे रहे? बताओ क्यों दे रहे? भगवान कहते हैं भाई क्या देंगे आप, सोचो आप, अगर जिस दिन आपने भगवान के सब कुछ मिटा दिया ना अपना, भगवान भी सब कुछ मिटा देंगे आपके लिए अपना। अगर जिस दिन आपने, सुन लो ध्यान से, 2 मिनट की हंसी रहती है और भाग जाएगी फिर, हाँ वो पंगा तो है ना हमारा। सुनो ध्यान से, जिस दिन आपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया ना, उस दिन भगवान के अपना सब कुछ त्याग देंगे, आपसे ज़्यादा त्यागेंगे। अर्जुन ने त्यागा भगवान के लिए, भगवान ने क्या किया? अर्जुन के ड्राइवर बने, अर्जुन की लातें खाई भगवान ने, अर्जुन की घोड़ों की मालिश करी कि नहीं करी बताओ? सबके सामने डंका बजा के इस दुनिया में आके धरती पर सुदामा के भगवान ने पैर धोए, नहीं धोए कि नहीं धोए? सुदामा गरीब रह गया? देखिए हम लोग अंधे हैं, हम लोग बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, छोटी छोटी चीज़ें मर रहे हैं बिल्कुल। 100 रुपये, 1000 रुपये, 100 करोड़ रुपया, क्या है 100 करोड़? यही तो अज्ञान है, क्योंकि भगवान आके दिखा के गए। तो ये बड़े अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, कि भगवान ने कुछ कभी नहीं छोड़ी कि भाई छुपा रखा है, सब बता के दिन दहाड़े डंके की चोट पे करके गए। नहीं, सबके सामने रथ चलाया अर्जुन का, चलाया नहीं चलाया? बताओ। सुदामा के पैर धोए भगवान ने, क्या नहीं करा? पांडवों कितनी सेवा करी भगवान ने, और भगवान ने कहा मैं पांडवों का भाई साफ सुध। दुर्योधन ने कहा हमारे घर खा लो पकवान, आप घर क्यों खाऊंगा? कोई लीपा पोती नहीं करी, कोई बात नहीं, चलो क्या थोड़ी अर्जुन यहाँ पर बैठा है, हाँ कोई नहीं यार ठीक है। सीधा बोला भैया तुम्हारा दुश्मन मैं, जो पांडवों का शत्रु है मेरा भी शत्रु है, साफ साफ बोला भगवान ने, एकदम टंके की चोट पे। आप घर क्यों खाऊंगा भाई, सीधा बोला। नहीं ऐसे कोई करता है? ऐसा दोस्त है कोई किसी का? ऐसे दोस्त बन जाते हैं भगवान। नहीं, जो अर्जुन का दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है, और उनको छोड़ के बैठे हम लोग और इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं, बिना बात की संघर्ष हो रहा है। अगर आप भगवान के लिए करना शुरू कर दो तो भगवान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। कैसे करना है? जैसे भक्तों ने किया है। देखो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमारा जो ये इस्कॉन है संस्था, प्रभुपाद कहते हैं मुझे भगवान ने 2 बार परीक्षा ली, मेरी 2 बार परीक्षा ली भगवान ने मेरी 2 बार। एक बार परीक्षा ली जब मैं गृहस्थ लाइफ में था, तो प्रभुपाद को तो होश रहता नहीं था, वो दिन रात भगवान के चक्कर में पड़ जाते थे। उनके बच्चे थे, पत्नी थी, तो उनको घर का तो होश रहता नहीं था। किताबें लिख रहे थे, बांट रहे थे, छाप रहे थे। तो प्रभुपाद की कंपनी थी दवाइयों की इलाहाबाद में, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो उसमें कंपनी में आग लग गई, जो कुछ बचा थोड़ा बहुत उसको नौकर चाकर लेके भाग गए। तो बिल्कुल कह रहे हैं मेरे को सब कुछ छीन लिया, मेरे जब जेब में था एक पैसा भी, रोड पे था मैं। तो मुझे भगवान ने तब टेस्ट किया, महागरीबी, और प्रभुपाद उसमें हंस रहे थे बैठ के कि भगवान की बड़ी कृपा है। जब भगवान बहुत कृपा को, उस समय श्लोक मिला पढ़ने को कि जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ उस पर सब कुछ छीन लेता हूँ। भगवान तो विशेष कृपा कर दी भगवान ने क्योंकि उस समय क्या होता है कि उस व्यक्ति को सब छोड़ के भाग जाते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, तो फिर वो अनन्य भाव से भजन करता है भगवान का तो भागे क्या करूँगा, भक्त तो थे ही वो। और दोबारा फिर भगवान ने फिर टेस्ट किया, इतना दिया कोई हद नहीं। थोड़े दिनों पूरे वर्ल्ड में मतलब इतने बड़े बड़े टेम्पल, बताओ अभी भी मंदिर बनाया है ये कलकत्ता के पास, वो 1500 करोड़ का। कितने का है? 1500 करोड़ रुपया कितना होता है? हमारा फरीदाबाद का मंदिर 10 करोड़ का खाली। कितना बढ़िया लगता है। 1500 करोड़ सोच सकते हो आप? आगे पूरा 3 सेक्टर भी, सारे मकान कितने कितने करोड़ के? 2 करोड़ के होंगे ज़्यादा। एक मकान कितने? 1.25 करोड़ के ना है, मतलब 3 करोड़ का होगा। कितने मकान लगा लो? 3 करोड़ कितने हो गए? 3 से भाग करेंगे तो 500 मकान है यहाँ पे। कितना बताओ कीमत। और कितने मंदिर? एक मंदिर थोड़ी है। प्रभुपाद को बोला वहाँ पे अमेरिका में कि पूरी जहाँ के युवक हैं सब आपको मानते हैं, सब आपके पीछे हैं, आप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे ऐसे।
आपकी क्या प्लानिंग चल रही है क्या कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की? क्योंकि पूरी दुनिया उसके पीछे आ रही थी प्रभुपाद के। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का गुरु बनना चाहता हूँ। इतना चाहता है नहीं, क्योंकि मुझे भक्ति करनी है, मैं पॉलिटिक्स में थोड़ी जाना है। नहीं? तो महात्मा की परिभाषा यह है, महात्मा केवल भगवान की भक्ति करेगा और कुछ वो नहीं करेगा, और इसका उल्टा दुरात्मा। सो अभी हो रहा 2:25, आप लोगों होंगे प्रश्न। आज का मोटा मोटा विषय ये था कि आपको ज्ञान लेना परंपरा से लीजिए, परंपरा के बाहर से लोगों से मत सुनो, चाहे वो कितना अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि परंपरा से बाहर के लोगों में पूरा ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। जैसे परंपरा में सपोज मेरा लैपटॉप है, चाहे आप कितना जोर लगा लो, उसका पासवर्ड खोल लोगे? मैं बताऊंगा तो तुरंत। तो परंपरा में क्या तुरंत ज्ञान हो जाएगा आपको, एक दिन में पता लग जाएगा। ये तो ढूंढते रहो आप, कौन है भगवान, क्या भक्ति करनी है, और करोड़ लोग बैठे हैं बाहर बताने वाले गुरु, आप कहीं भी चपेटे में आ जाओगे। तो पहले उससे पूछो कि परंपरा क्या है, और परंपरा भी अशुद्ध तो नहीं है, परंपरा भी खंडित हो जाती है। हमने चेंज तो नहीं कर दिया जो 1000 साल पहले चल रहा था। परंपरा का मतलब जो ग्रंथों में है वही बोलना चाहिए। अब ये जो श्लोक है हरे कृष्ण महामंत्र, ये ग्रंथ में है कि नहीं? हमने तो नहीं बनाया ना ग्रंथ में, लोगों के मंत्र अपने अपने हैं, नए नए मंत्र बना रहे हैं। अभी कलयुग में कौन, देखो हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप नहीं करते, ग्रंथ में है कि नहीं? ग्रंथ में ओम पहला श्लोक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप तो नहीं जप रहे इसको, क्यों नहीं जप रहे? क्योंकि कलयुग का स्पेशल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। नहीं कुछ नहीं हो रहा। सो ये कलयुग का स्पेशल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर आप कोई और मंत्र जपोगे तो आपको कुछ तो मिलेगा, लेकिन पूर्णता नहीं मिलने वाली, क्योंकि आचार्य इस मंत्र को कर रहे थे। अब आप नया मंत्र बना लो तो उससे पूरा लाभ होने वाला अब संप्रदाय हो जाएगा ना वो। तो और कलयुग के भगवान कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जी किसी परंपरा में तो क्या है, फिर बताओ फॉर द यूज। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए, फिर तो उस परंपरा में आ जाना चाहिए। नहीं, चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, उन्होंने 4 संप्रदायों को पूरा कर दिया, सारी झंझट खत्म कर दिया महाप्रभु ने आके। और जो 1000 कलयुगों में दिया नहीं गया वो भगवान ने दे दिया इस युग में। तो हमको ये चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए। और अभी वो त्यौहार आ रहा है हमारा गौर पूर्णिमा, उसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए सब भक्तों को, नहीं? तब कृपा मिलेगी आपको। अगर हम शुद्ध भक्ति करें ना, आप 1 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन हमारा पंगा वही है, हम लोग इधर उधर मुँह मारते हैं और फिर प्रॉपर ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, नहीं, और बात नहीं मानते हैं और छटपटाते रहते हैं। अगर भक्त बन जाए उसको क्या कमी ज़िंदगी बताओ, जब भगवान आपके नौकर बनने को तैयार हैं। ऐसा भगवान भी शायद किसी परंपरा में नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं है कि भगवान हमारे पुत्र बन जाएं, ड्राइवर बन जाएं। ऐसा कहीं होता है? बताओ कौन से धर्म में ऐसे? यहीं पर है केवल है। ओके, मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? पहला प्रश्न तो ये है साहब जी, कि हर एक घर में पूजा होती है, और पूजा कई लोग अपने ढंग से करते हैं, कई शास्त्रों के ढंग से करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं शास्त्रों के ढंग से कर लेते हैं, अपने ढंग से कर लेते हैं। 8 बजे पूजा कर ली, 9 बजे कर ली, 10 बजे कर ली, जितनी हुई उतनी कर ली। एक नियम नहीं है। पूजा तो सब करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पूजा करते हैं और किसी भी के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो उन लोगों में क्या होगा? जो भी होगा उनको वो तो नहीं मिलेगा ना। नहीं, पूजा कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। दिल से तो खैर नहीं कर रहे, नहीं, जितनी कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, और उतना टाइम निकाल के दिल से करते हैं। जी। बहुत कम लोग करते हैं सब। हैं? कम लोग करते हैं तो कभी- दिल से तो नहीं करते लोग, बस ऐसे ही है, अपना अपना कुछ करते हैं भगवान के नाम पर। तो मन ऐसा होता है देखो लाभ तो तभी, जब विधि से बनाएंगे तो तभी लाभ मिलेगा। तो विधि से लोगों को सबको आती नहीं है ना, तो जरूरी है कि संसार में अब पॉइंट ये है ना, देखो 0.1% लोगों को विधि आती है। इसमें एक पॉइंट है समझने का ना, एक फिलोसफिकल पॉइंट है, उसको समझो पहले। फिलोसफिकल पॉइंट ये है सिद्धांत वाला कि
हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो क्या करे बेचारा, उसको पता नहीं है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। लेकिन ये हमारा कानून भी बोलता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई बोले कि देखो आपने मर्डर कर दिया और आप कोर्ट में आके बोलोगे मुझे पता नहीं था कि मर्डर करने की कोई ऐसी फांसी सजा होती है, मुझे पहले बताया नहीं किसी ने, तो वो बोले पागल है क्या, ये आपकी प्रॉब्लम है भाई। अगर आपको सोना खरीदना है तो आप जाके पूछोगे सच, अगर आप सच में भाई खरीदना, भाई कहाँ से मिलता है, सही दुकान कौन सी है, फिर किसी डॉक्टर से दवाई लेनी है तो आप जाके पता करते हो भाई ये डॉक्टर कौन सा अच्छा है, ये नेचुरल सा है। अगर आप ऐसे ऐसे किसी से जाके ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल वाली बात है ना, तो या बंदा पागल है। अगर आप ऐसे ही कुछ करे जा रहे हो बिना पूछे ही, हर काम तो पूछे करते हो, बच्चे का एडमिशन करा तो 100 जगह पूछते हो कौन से कॉलेज में करा सकते हैं, कहाँ पे अच्छी, किसकी रैंकिंग अच्छी है, कहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, पता करते हो नहीं पता करते हो। जितना आदमी अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन भक्ति में आप कुछ नहीं करते हो तो कुछ प्रॉब्लम है आपको। भक्ति के मामले में आप पागल हो, और आप उसका ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं है। और आप ऐसी स्थिति में क्यों हो? क्योंकि आप जानना नहीं चाहते, क्योंकि सबसे पहला गुरु भगवान है अंदर बैठे जो यहाँ पे हृदय में। तो भगवान ने अगर आपको अज्ञान दिया है, आपको पता नहीं, तो आप ही चाहते हो ज्ञान में रहना, आप सुनना नहीं चाहते। आपको कुछ सुनाएगा तो आप उनको बताओगे तब भी नहीं मानेंगे वो। अगर वो सिंसियर होगा तो उसको भगवान भेज देंगे कोई व्यक्ति और उसको ज्ञान मिल जाएगा और वो बढ़ जाएगा आगे। इसका मतलब वो व्यक्ति चाहता नहीं है। हम जिस भी स्थिति में हैं हम ही अपने ही कारण हैं, हम मैंने ऐसे चाहा है, हम चाहते हैं ऐसा। अब कोई सूअर बन के घूम रहा है, वो सूअर चाहता था कि मैं सूअर बन जाऊँ। मतलब आप इसका किसी को आप कभी किसी को के ऊपर नहीं ला सकते कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये जो कहना मैं क्या कर सकता हूँ, करेक्ट है ना। कोई व्यक्ति जिस भी स्थिति में, फिलोसफिकल पॉइंट है बहुत बड़ा, कोई व्यक्ति जिस भी स्थिति में है वो खुद ही उसका कारण वो ऐसे ही चाहता है, या उसने ऐसे चाहा है पहले तभी वैसी जगह में वो चाहता है। मेरे को नहीं है, मेरे को किसी की नहीं सुननी, मैं सब जानता हूँ, अपने आप कर लूँगा मैं, तू ज़्यादा जानता है क्या, वो इस टाइप के लोग हैं वो, और कर रहा है इसलिए वो। तो कोई नहीं यार, भक्ति करनी तो पता करते हैं भाई कौन कौन भक्त हैं इस लाइन में, कौन अच्छे लोग हैं, सबसे मिल के आते हैं तो ढूंढेगा भाई कौन सा सही बता रहा है। जितनी बुद्धि समझने का प्रयास करेगा तो प्रार्थना करेगा भगवान से कि भाई मैं तो जानता नहीं, आप ही कुछ हेल्प करो मेरी, तो पता लग जाएगा उसको। और जिसको नहीं पता लगाना वो आप बताओगे तब भी नहीं सुनेगा वो। अब हम लोगों से प्रचार करते हैं, कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, आप भी देखते हो, आप मिलते हो रामपाल के भक्तों से, क्या सुनते हैं क्या वो? सुनना नहीं चाहता वो, कुछ भी पढ़ेगा ही नहीं वो।